Now, the last aspect of non-functional requirement is to take care of what we called user friendliness. अब जो user friendliness है, that is the one of the core reason among three, यानी reliability, robustness and user friendliness is one of the major reason of the software getting delayed, number one, or over budget और रिजेक्शन. जो यूजर फ्रेंडलीनेस का कॉन्सेप्ट है, ये क्लाइंट के दिमाग में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक उसके हिसाब से यूजर फ्रेंडली नहीं होगा इंटरफेस या सॉफ्टवेयर, वो ही और शी हैज द राइट टू कंटिन्यू विद द इंप्रूवमेंट. तो जब इंप्रूवमेंट होती है ऑब्वियसली टाइम लगता है. जब टाइम लगता है तो बजट आपका इंक्रीज हो रहा होता है और बजट ओवरशूट हो रहा होता है. तो यूजर फ्रेंडलीनेस का मतलब ये है कि यू नीड टू मेक श्योर कि यूजर एग्री कर जाए इंटरफेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल यूआई डिजाइन के ऊपर या फ्लोज के डिजाइन के ऊपर. यूजर शुड हैव एन एग्रीमेंट. अब जब मैं कह रहा हूं एग्रीमेंट, तो उससे मुराद ये है, अब हम इसको एग्जांपल के तौर पर देखते हैं. Whenever users say कि जी the software should be user friendly, fine, but when you analyze it, it seems to be that it is too subjective to get approval from the client. इसकी एग्जांपल वैसे ही है कि आपके हिसाब से आपने यूजर फ्रेंडली बना लिया, लेकिन जब आपने डेमो देने गए तो यूजर ने कहा ये तो मेरे हिसाब से यूजर फ्रेंडली है ही नहीं. तो आपने कहा यूजर फ्रेंडली क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि मैं ये तो कलर स्कीम गड़बड़ है, या इमेज ऊपर नीचे कर दो, या इसके अंदर टूल टिप मिसिंग है, व्हाटसोएवर. अब फॉर एग्जांपल टूल टिप ऐड करनी है, तो टूल टिप में उसने लिखना फॉर एग्जांपल सिंपल टेक्स्ट ही है, लेकिन हो सकता है कि वो टूल टिप के अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है उसकी बेसिस के ऊपर पूरा फ्लो डिस्टर्ब हो रहा हो आपकी बाकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स का. अब जब आप क्लाइंट को ये बताएंगे कि जी हम टूल टिप एंटर अगर करेंगे तो उससे ये वाला फ्लो हिल जाएगा, तो ऑब्वियसली क्लाइंट विल रिजेक्ट. वो कहेगा मैं तो सिर्फ एक कह रहा हूं कि दो टेक्स्ट एंटर कर दो, एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर इज सेइंग टू मी कि जी ये एंटर करने से फलाना फीचर या फीचर ए है, इट विल गेट इंपैक्टेड. तो हाउ इट इज पॉसिबल? तो यू विल हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड बिलीव मी दिस इज अ वेरी वेरी की reason of the conflict with the client and the delays in the project, because client आपके साथ जो आपका UI का बंदा है या जो डिजाइनर है या जो ग्राफिक डिजाइनर है उसके साथ अपना फीडबैक शेयर करता जाएगा, आइटरेशन इंक्रीज होती जाएंगी अनलेस एंड अनटिल यू पुट योर फुट डाउन कि जी अब हर आइटरेशन जो होगी, यानी आपने बेसिकली नंबर ऑफ आइटरेशंस को फिक्स कर देना है. फॉर एग्जांपल, और ये हम लोग अमूमन कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि फॉर यूआई डिजाइन 3 से ज्यादा फॉर एग्जांपल आइटरेशंस नहीं होंगी. तो जितना भी फीडबैक क्लाइंट ने देना है यूजर फ्रेंडलीनेस के कॉन्टेक्स्ट में, उसने अपना फीडबैक 3 आइटरेशंस के अंदर कंप्लीट करना है. मतलब यू शुड नॉट हैव एन ओपन एंडेड साइकिल्स ऑफ फीडबैक, बिकॉज दिस विल लीड टू एन अनलिमिटेड फीडबैक बाय द क्लाइंट. क्लाइंट तो हो सकता है एक आइटरेशन में ये कहे इसको ब्लू कलर कर दो, दूसरा में ये कहेगा फॉर एग्जांपल इसको डार्क ब्लू कर दो, तो हो सकता है आपकी बाकी कलर स्कीम डिस्टर्ब हो जाए. तो द होल आइडिया इज कि आपने एक तो क्लाइंट के साथ नंबर ऑफ फीडबैक्स फिक्स करने होते हैं यूजर फ्रेंडलीनेस के कॉन्सेप्ट में, ताकि जब भी आपको क्लाइंट फीडबैक दे उसके दिमाग में ये चीज बैक ऑफ द माइंड हो कि 3 में से एक साइकिल कंप्लीट हो गया, 2 साइकिल रह गए हैं, तो उसने अपने जो फीडबैक है उसको ऑब्जेक्टिवली आपसे शेयर करना है, यूआई के बंदे से शेयर करना है. इट कैन नॉट गो अनबाउंडेड, ओपन एंडेड नहीं हो सकता. और अगेन दिस इज अ पोटेंशियल रिस्क और अ पोटेंशियल डेडलॉक पॉइंट, लेकिन दिस इज रियलिटी, वी हैव टू लिव विद इट. तो इसका हल ये होता है कि अमूमन एक चेकलिस्ट बना ली जाती है फ्रॉम यूआई टीम कि जिसमें आप यूजर से उसकी कलर स्कीम पूछ लेते हो, फॉर एग्जांपल सैंपल इमेजेस पूछ लेते हो, फॉर एग्जांपल आप ये पूछ लेते हो कि जी कोई रेफरेंस वेबसाइट हमें बता दें, या किस तरह का डिजाइन क्लाइंट को पसंद है. ये मैं बिल्कुल स्क्रैच से डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं कि यूजर का फेवरेट कलर कौन सा, फॉर एग्जांपल उसको इनपुट के लिए फॉर एग्जांपल ड्रॉप डाउन अच्छा लगता है, टेक्स्ट बॉक्सेस अच्छे लगते हैं, या उसको रेडियो बटन ज्यादा उसको अम्यूज करता है, या जो चेक बटन है वो उसको ज्यादा पसंद है. यानी आप फॉर एग्जांपल एक चेकलिस्ट बना लेते हैं, यूआई चेकलिस्ट उसको अमूमन बोलते हैं, जिसके अंदर आप कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं जो आप क्लाइंट से पूछ लेते हैं, ताकि जब आप उसको फर्स्ट आइटरेशन दें तो यू मेक श्योर कि जो उसने आपकी डेमो या
जो यूआई चेकलिस्ट है उसके अंदर जिन चीजों को उसने हाईलाइट किया हुआ है वो एक्चुअली मैप हो रही हो आपके फर्स्ट आइटरेशन के साथ। यानी जब आप उससे शेयर करें, मॉकअप डिजाइन आप शेयर करें, तो वो आपको बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट ना कर दे। ऑब्वियसली जब आप डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच बना रहे होते हैं, यू कैन नॉट हैव अप्रूवल इन वन गो, दैट्स व्हाई वी पुट द लिमिट ऑन द फीडबैक। बट जो लिमिट ऑफ द फीडबैक है वो एक आइटरेशन कभी भी नहीं होती, वो कम से कम 3 से 4 होती है। तो हमेशा जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो लीड करता है आपके आने वाले ड्राफ्ट को। तो जो फर्स्ट ड्राफ्ट है उसको आपने अगर ऑब्जेक्टिवली मेजर करना है तो आप बेसिकली एक चेकलिस्ट बना लेंगे और फ्रीक्वेंटली आस्क आप क्वेश्चन उसके अंदर पुट करेंगे। एंड व्हेन यू विल शेयर द मॉकअप विद द क्लाइंट, यू मेक श्योर कि जो उसने आपकी चेकलिस्ट में आंसर किए हैं या जो उसने टिक मार्क किए हैं वो एटलीस्ट मौजूद हों आपके फर्स्ट मॉकअप में, ताकि वो उसकी बेस के ऊपर आगे चल सके।